है नहीं। दूसरा वाला क्वेश्चन अपने पास में 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये आपका ऐसा कैसा उतार लो इसको, 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब अपने क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना है, मतलब कि ये 0 है ना, इसके बराबर कुछ अंश आएगा x का, कुछ अंक आएगा कि नहीं आएगा, तो अपने को वो लेके आना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुणनखंड विधि से करना है। तो अपने को सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। अब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड अपन अभी थोड़ी देर पहले किए थे। तो गुणनखंड करने के पहले बीच वाली संख्या जो इसको तोड़ना है, इसके क्या करना अपने को, तोड़ना है, दो भागों में 2 अंक लेके आना है कि जोड़ने घटाने पर ये आ जाए। परंतु उसके पहले अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करने से पहले क्या सोचेंगे, पहली और आखिरी, वेरी गुड। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का गुणा कर दो सबसे पहले। तो सबसे पहले ये काम करना है, सब बाद में। 2 गुणित 6 बराबर कितना आ गया, 12। ये 2 अंक आ गए। आपको गुणा करने पर अब आपके दिमाग में ये लाना है कि बीच की संख्या तो आ जाएगी, पर पहले ये सोचना कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका आपस में गुणा करते हैं तो 12 आता है। एक तो संख्या 6 गुणित 2 12 आता है, लेकिन क्या 6 में से 2 घटाएंगे तो या जोड़ेंगे तो x बचेगा क्या, घटाने पर जोड़ बचेगा क्या, नहीं बच रहा। जोड़ने पर 8 हो रहा, लेकिन यहाँ पे तो 1 है कि इसके गुणांक में, तो 1 1 से 1 ही नहीं है, तो अपने को यूं मान के चलना है। फिर ये आपका 4 गुणित 3, 4 तिया 12, और 12 और इसमें से 4 में से 3, मतलब 4x या 3x मान लेते हैं, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये हो सकता है ना। तो अपने को जो मिला गुणा, जो अंक मिले 2, है ना, जो गुणा करने पर जो 2 अंक मिले वो कौन कौन से, 3 और 4, है ना। तो 3 और 4 है, तो हम क्या करेंगे कि ये आपका हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस, अब यहाँ पे घटाने पर मिलेगा क्या, तो कोष्टक के अंदर जो लिखेंगे अपन 4x, ये x है ना, 4x माइनस के 3x, ये आपके आ जाएंगे माइनस के 6 बराबर 0। समझ में आई बात। अब अपने को x चाहिए, तो यहाँ गुणांक में 1 है, कितना है, 1 है पर दिख नहीं रहा, तो 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 2x की घात 2 प्लस, अब यहाँ कोष्टक के बाहर प्लस है, तो कोष्टक के अंदर चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि कुछ भी नहीं होगा, बदलेंगे कि घटे, कुछ होगा, क्या होगा, कहाँ से हो जाएगा प्लस। कोष्टक के बाहर प्लस होता तो चिन्ह कभी भी नहीं बदलते, कोष्टक के सामने माइनस होता है तो चिन्ह बदलते, माइनस का अंदर गुणा हो जाता है सर। अब यहाँ प्लस का होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे डेंजर है माइनस, माइनस क्या है, सबसे डेंजर है। तो यहाँ पे 2x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। जब भी कोष्टक खोलेंगे, यहाँ कोष्टक के बाहर यदि माइनस होगा तो अंदर चिन्ह चेंज होंगे, अगर प्लस होगा तो चिन्ह अंदर के नहीं बदलेंगे। समझ में आई बात। उसके बाद अपन चलते हैं 2x की घात, अब यहाँ से देखो अपने को क्या करना है, 2 2 के समूह बनाना है, यानी कि जोड़े बनाना है, 2 2 के, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा माइनस से जोड़ा बनेगा, ये पूरा माइनस से जोड़ा बनेगा, तो ये जोड़ा बन गया भैया। अब आप बताओ कि यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो अपन निकाल सकते हैं सर कि जिसका इन दोनों में भाग जाता है वो कॉमन निकलेगा, तो 2 का भाग यहाँ भी जाएगा और 2 का भाग यहाँ भी जाएगा, और x का यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, 2x, तो यहाँ से 2x बाहर निकल गया, समझ में आया। ये से 2x की घात 2 प्लस 4x है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 तो रहेगा ही सही। ये x की घात कितनी 2 है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको प्लस 4x, अलग अलग कर दिया अपनों ने। तो अब अपन जब 2 निकालेंगे तो 2 ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ से ये संख्या आधी हो जाएगी, और ये एक अकेला x है तो ये बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात, क्या नहीं आई। तो यहाँ से
हम निकालेंगे x तो यहाँ बचेगा ना, और ये x भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बच गया आपका 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इधर से भैया माइनस वाले हैं, तो ये जो माइनस है आपका, यहां से माइनस निकलेगा क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है, मतलब 3 निकल सकता है। 3 यहां से निकलेंगे तो इसमें भाग जाएगा 6 में, तो 3 दूनी 6, आधा हो जाएगा। ये आधा ही होता है ना, कॉमन निकलता है तो संख्या आधी हो जाती है। तो यहां से -3 कॉमन निकालो। आप क्या निकालोगे, ये 3 माइनस के हैं, माइनस कॉमन 3 निकालो, तो यहाँ कितना बच गया x। अभी बताया कॉमन निकालना, कोई डाउट है क्या? फिर ये इसका भाग लगेगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी, क्योंकि माइनस कॉमन निकले तो माइनस प्लस हो जाएगा, या भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। आप ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आया मैंने जो बोला वो? अब यहां से गलत आ रहा क्या? एक सेकेंड देखो, थोड़ा सा ये है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अपन ने 2 कॉमन निकाला ना, तो ये जो 2 है तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ 4 की जगह कितना बचेगा आपके पास में? केवल 2 बचेगा। समझ में आई बात? यहाँ से अपन ने 2 बाहर निकाला तो 2 दूनी 4, 2 बार, और x बाहर आ गया था, ये अपनी मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे x बचा और 3 दूनी 6, तो प्लस के 2, ये गुणनखंड और ये गुणनखंड दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर आएंगे। प्लस के तो प्लस के, माइनस के माइनस। ऐसा नहीं कि एक प्लस का आ जाए और एक माइनस का आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। x + 2 है तो ये वाला गुणनखंड भी आपको x + 2 ही मिलेगा। क्लियर? अब ये जो अकेले अकेले घूम रहे हैं इनको साथ में लिख लो। ये आपका कौन घूम रहा है? 2x है, और ये -3 यहाँ है। ये आपका x + 2 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा 2x। अब अपने को शून्यक निकालना है, तो 0 दोनों के दोनों गुणनखंड के क्या है? ये तो आपके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड विधि से गुणनखंड तो मिल गए। अब इसके बराबर 0 है, तो ये 0 दोनों गुणनखंड के बराबर है, तो ये 0 दोनों को अलग अलग बांट दें, तो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब जब देखो इधर लिख लेते हैं, इस 3 का हम पक्षांतर करते थे, ये 2x तो यहीं बचेगा, और ये 3 उठ के इधर आएगा, तो माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कहाँ निकली? क्योंकि उसके गुणांक में अंक बचा है अभी, तो जब तक अकेला x नहीं बच जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं। तो इसके जो गुणांक में संख्या है ये कहाँ जाएगी? 3 के बटे में चली जाएगी, x बराबर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। यहां से 2 का इधर पक्षांतर कर दो, तो ये x ये आ जाएगा आपका -2। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको यहीं छोड़ दो। तो हमें जो अभिष्ट गुणनखंड विधि से शून्यांक मिले वो कौन से हो गए? x बराबर 3/2 और -2। अतः अभिष्ट शून्यक 3/2 व -2 होगा। बोलो कोई समस्या? उतार लो।